गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस एंड ग्लो। दिस इज मंजुला सिंह, योर ब्यूटी एक्सपर्ट। और आपकी सिर्फ मैं ब्यूटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं आपकी वो सबसे अच्छी दोस्त हूँ जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं, अपने हर प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन हो सकता है आपको मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप अपने बालों को बहुत ही ज्यादा हेल्दी देखना चाहते हैं तो ऐसा क्या अप्लाई करें शैम्पू से पहले, जिसके बाद आपके बाल ना सिर्फ हेल्दी हो बल्कि लंबे, घने और खूबसूरत बने रहें। शैम्पू तो हर कोई करता है, लेकिन शैम्पू के पहले जो चीज अप्लाई की जाती है उसका असर हमारे बालों पे सबसे ज्यादा होता है। या तो वो प्री कंडीशनर होता है, या ऑयल होता है, या फिर कोई हेयर मास्क होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि शैम्पू के बस 1 घंटे पहले आप इस चीज को इस्तेमाल कीजिए और अपने बालों को लंबे समय तक हेल्दी और खूबसूरत बनाकर रखिए। अगर आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, काफी समय से बालों की ग्रोथ रुक गई है पूरी तरह से, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके बालों में थिकनेस नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो आप इस चीज को इस्तेमाल कीजिए और अपने बालों को बनाइए बेहद खूबसूरत। आप बस देखिए इसको कैसे बनाना है, इस्तेमाल कैसे करना है और ये आपके बालों पे काम कैसे करेगा। हेना को आप लोग हेयर कलर करने के लिए यूज करते होंगे, लेकिन आपको मैं अभी हेना को एज अ हेयर मास्क कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। 2 चम्मच समझ लीजिए मैंने हेना लिया है। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप 3 चम्मच भी ले सकते हैं। और उसके बाद हमारा पहला इंग्रेडिएंट होगा ये भृंगराज पाउडर। ये देखिए क्या है, ये मैंने बनाना और बीट रूट का पेस्ट बना कर रखा है, इसको हम इसमें ऐड करेंगे और यही इस मास्क को स्पेशल बनाएगा। बनाना की जगह पपाया भी डाल सकते हैं, फायदा उतना ही होगा, लेकिन मैं बनाना डालती हूँ क्योंकि बनाना का रिजल्ट मेरे बालों के ऊपर बहुत ही कमाल का आता है। बस इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना। पानी या दूध से इसका पेस्ट बनाइए और बालों में अप्लाई कीजिए। ये देखिए आपका पेस्ट तैयार है। और आपको जैसा कि पता होगा कि जो मेहंदी है बालों को थोड़ा सा ड्राई करता है, तो बनाना उस ड्राइनेस से बचाएगा। साथ ही साथ हम इसमें एक हर्बल ऑयल भी ऐड करेंगे। इस ऑयल की रेसिपी आपको बता रखा है, इसमें बहुत सारे ऑयल का ब्लेंड है और साथ ही साथ इसमें भृंगराज पाउडर है, तो इसको हम इसमें ऐड करेंगे और ये मास्क हो गया हमारा कंप्लीट। ये बहुत ही वंडरफुल मास्क है। मेहंदी अगर आप कलर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए। इसका कलर बिल्कुल आपके बालों पे नहीं आएगा। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट डले हैं वो बस बालों को हेल्दी बनाने के लिए है, ना कि कलर करने के लिए। और इतना थोड़े से अमाउंट में अगर आप मेहंदी इस्तेमाल करते हैं तो उसका कलर बालों में नहीं आएगा। तो इस हेना हेयर मास्क को इस्तेमाल कीजिए और अपने बालों को बनाइए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। तो देखा आपने क्या चीज थी ये, कितना आसान था ये बनाना। आप भी सरप्राइज होंगे कि यार ये तो बहुत इजी है, ये तो 2 मिनट का काम है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि शैम्पू लगाने का परफेक्ट तरीका क्या होता है, किस तरीके से शैम्पू लगाएं या शैम्पू में क्या चीज ऐड करके लगाएं जिससे कि उसका सबसे ज्यादा फायदा आपको मिले। तो होप करती हूँ कि ये आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप रेगुलरली शैम्पू से 1 घंटे पहले इस वाले रेमेडी को करते हैं तो आपके बाल न सिर्फ बेहद खूबसूरत होंगे बल्कि हेल्दी भी हो जाएंगे। अगर आपके हेयर फॉल की समस्या है उसका भी समाधान आपको मिल जाएगा। बाल लंबे नहीं हो रहे हैं तो लंबे भी हो जाएंगे, घने नहीं हो रहे हैं तो घने भी हो जाएंगे। ये एक मल्टीटास्किंग चीज है जिसको आपको वीक में 2 बार अप्लाई करना है। शैम्पू के पहले लगाना है, उसके बाद इसका रिजल्ट आपको फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही दिखाई देगा। तो चलिए अगली वीडियो के लिए हो जाइए तैयार, जिसमें मैं बताने जा रही हूँ कि शैम्पू लगाने का परफेक्ट तरीका क्या है और वो कौन सी चीजें हैं जिसको शैम्पू में ऐड करके आप अपने शैम्पू को बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं। होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।